रहा है। हर सीट पे इनके कार्यकर्ता की जमानत जब्त तो हो रही है, क्योंकि इनका गठबंधन तो वहां हुआ ही नहीं था, फिर भी ये गठबंधन की बात कर रहे हैं। जब गठबंधन का नाम आया, सीट बंटवारे का टाइम आया, तो कांग्रेस को इन्होंने चुरपुट कह दिया और उन्होंने कह दिया, कांग्रेस वाले कहने लगे मैं नहीं जानता हूँ कौन है। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। उसके बाद भी ये कहते हैं गठबंधन है, तो ये तो मैं यही कहूंगा, ये बड़े हास्यास्पद बात है कि आप कौन बोले हम खाम खां, तो गठबंधन है ही नहीं, मगर खाम खां गठबंधन जरूर बताया जा रहा है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस फिर भी कुछ वहां भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रही है मध्य प्रदेश में, मगर समाजवादी का वहां कहीं एक खाता भी नहीं खुले। खाता तो बहुत बड़ी बात है, अगर अपनी ये जमानत जब इनके कैंडिडेट बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज से नहीं, बहुत समय से, कई दशकों से वहां मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। एक बार जरूर उसने वहां पर, उस टाइम भी बीजेपी से काफी लोग नाराज थे, कांग्रेस से नाराज थे, वो समाजवादी में सम्मिलित हो गए थे। विधायक कांग्रेस के भी विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे, नाराज होकर समाजवादी में चले गए थे। उस टाइम समाजवादी की जरूर मध्य प्रदेश में 7 सीटें थी। उस टाइम मैं बीजेपी का वहां मध्य प्रदेश में महामंत्री हुआ करता था, प्रदेश महामंत्री, तो ये चीजें मैंने उस टाइम देखी थी। तब 7 सीटें इनकी जरूर आई थी। तब से लेके इनका वहां एक सीट तो आ जाती है, वो झांसी के आसपास की, क्योंकि वहां जो कुछ यादव बहुबल क्षेत्र मान लो, या वहां के जो नेता हैं थोड़ा अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं जातिगत हिसाब से, तो एक सीट कभी कभी आ जाती है। बाकी इनका खाता उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं खुला है। खाता तो बहुत बड़ी बात है, इनके कैंडिडेटों को कहीं 2000, 1000, 1500 वोट भी नहीं मिलते, 400 वोट, 200 वोट, 300 वोट। इस स्थिति में इनकी मध्य प्रदेश में स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब 7 सीटें मिली थी, तो समाजवादी ने क्या काम किया कि अपनी जातिगत पार्टी बना दी, जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में बना रखा है। कहते ये है कि समाजवादी लोहिया जी के विचारों पे चलती है, मगर इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स जो मिलता है वो सिर्फ एक ही लोगों को मिलता है, यादव समाज को। और मध्य प्रदेश में जितने भी इन्होंने अध्यक्ष बनाए, सारे यादव बनाए। एक गौरी सिंह यादव हुआ करते थे, जो सागर से बिलोंग करते हैं, उनको तो लगातार में रखा, 5-6 बार कंटिन्यू रखा। उसके बाद एक जो है ना, ये टेक्निकल कॉलेज था, उसके रिटायर 4th क्लास कर्मचारी थे, वो भी यादव थे। उनकी उत्तर प्रदेश में कोई रिश्तेदारियां थी, तो वो रिश्तेदारी का लाभ देके उनको भी मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। आप देखिए कि मतलब यादववाद किस तरह से ये लोग चलाते हैं, और कहते हैं हम तो लोहिया के विचारों पे चलने वाले हैं, मगर उसके टाइम एक भी विधायक नहीं आया और एक भी सीट पे जमानत नहीं बची। तो ये कहते हैं कि हम वहां ये करेंगे, वो करेंगे। पहले आप अपनी नीयत तो साफ कर लें, अपनी पार्टी का विस्तार तो कर लें। पार्टी आपने परिवार और सिर्फ एक समाज की बना रखी, सिर्फ यादव पार्टी बना रखी है, तो आप जाएंगे कहाँ से? धर्मेंद्र भाई, मध्य प्रदेश में जमानत जब्त हो जाएगी आपकी। मनीष जी 2 सेकंड होल्ड लेंगे। हाँ ठीक है, 1 सेकंड धर्मेंद्र भाई, आ रहे। हाँ ठीक है भदौरिया जी, 10 सेकंड 2 सेकंड होल्ड लेंगे। हाँ बिल्कुल। केजरीवाल को आके मात्र 8-10 साल हुए, ज्यादा नहीं हुए, मगर एक से वो दूसरे राज्यों में सरकार बना लेते हैं, और तीसरे राज्य में भी उन्होंने अपने विधायक अच्छे निकाल लिए। वो ठीक है, उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए वो आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। मगर समाजवादी पार्टी इतनी पुरानी हो, जिसके नेता मुलायम सिंह फाउंडेशन रहे हो और बड़े बड़े इनके साथ जुड़े रहे हो, फिर भी ये उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए। सिर्फ एक ही कारण है कि ये पार्टी सिर्फ यादवों की बन के रह गई है, एक परिवार की पार्टी बन के रह गई। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए। कोई पहचान नहीं है।